हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य कुमार। आज हम बड़ा अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो अगर हम बात करें, इस यूनिवर्स में चीज़ें दो ही फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। पहला है रेडिएशन, दूसरा है मैटर। तो रेडिएशन को हम पहले से कन्वेंशनली ये मानते थे कि उसका वेव नेचर है, और हमारे एक्सपेरिमेंट्स भी उससे एक्सप्लेन हो रहे थे, जैसे इंटरफेरेंस हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, पोलराइजेशन हुआ, ये सब के सब उससे एक्सप्लेन हो रहे थे। अब क्या हुआ कि बाद में कुछ और एक्सपेरिमेंट आए, जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, कॉम्पटन इफेक्ट हुआ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हुए, तो वो हमारे पार्टिकल वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हुए। तो उसके लिए ये कहा गया कि रेडिएशन का वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी है, और वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन भी हुए। अब डी ब्रोगली ने इसी चीज को सोचा। डी ब्रोगली ने कहा नेचर इज सिमेट्रिकल। अगर रेडिएशन का डुअल नेचर है, वेव एज वेल एज द पार्टिकल, तो किसी भी मैटर मैटर मतलब कोई भी चीज हो सकती है, जैसे मैं हुआ, मार्कर हुआ, बोर्ड हुआ, कोई भी चीज मैटर हो सकती है, मतलब पार्टिकल। तो उस मैटर के भी तो डुअल नेचर होंगे, कि एक तो खुद उसका नेचर पार्टिकल, और जब वो ट्रेवल करे तो उसका वेव नेचर भी। मतलब कोई भी मैटर जब ट्रेवल करेगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी, एंड दैट एसोसिएट वेव इज कॉल्ड द मैटर वेव, और दैट वेव इज ऑल्सो कॉल्ड द डी ब्रोगली वेव। अब जब वो वेव एसोसिएट कर रही है तो उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ भी होगी, तो वही वेवलेंथ निकालेंगे। तो डी ब्रोगली ने अपनी बात कही कि किसी भी मैटर के भी दो नेचर होते हैं, वेव एज वेल एज द पार्टिकल। अब उसकी वेवलेंथ कितनी है उसी की हम चर्चा करते हैं। तो वो वेवलेंथ की अगर हम बात करें आइंस्टाइन के हिसाब से इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और फोटोन की अगर एनर्जी की बात करें तो वो भी क्या होती है, एच न्यू। तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू। अगर हम बात करें एम सी इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी, तो 1 अपॉन लेमडा क्या होता है, न्यू अपॉन सी। तो यानी कि एम सी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। एम सी मतलब मास और वेलोसिटी, और जब हम बात करते हैं मोमेंटम तो पी इक्वल टू क्या होता है, एम वी। ठीक, तो यानी कि पी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, यानी कि लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। मतलब उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी, वेव एसोसिएट होगी तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। अब अगर हम बात करें तो अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम भी तो पार्टिकल हैं, हम भी तो मैटर हैं, तो हमारे साथ भी एक वेव एसोसिएट होनी चाहिए। और जब वो वेव एसोसिएट होनी चाहिए तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या वो दिखेगी या नहीं दिखेगी। आइए उसे ही कैलकुलेट करते हैं कि वो कितनी होगी, हमें दिखेगी या नहीं दिखेगी। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो हम देखते हैं कि वो कितनी होगी और क्या होगी और हमें क्यों नहीं दिखती है। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, पी मतलब मोमेंटम, यानी कि एम इंटू वी। लैम्डा एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻⁻34। पी मतलब एम वी। हमने कहा जैसे कोई भी मैटर है उसका मास आप मान लीजिए 100 किलोग्राम है, और वो जो स्पीड से चल रहा है वो भी 100 मीटर पर सेकेंड की है। तो अगर हम यहाँ से देखें 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻⁻4, तो यानी कि लैम्डा कितना आया, 6.62 इंटू 10⁻⁻38 मीटर। मतलब उसके साथ एक वेव तो एसोसिएट है, पर उसकी वैल्यू इतनी कम है कि हम उस वेव को देख नहीं सकते। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा, डी ब्रोगली ने कहा कि कोई भी मैटर है उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी, दैट वेव इज कॉल्ड द मैटर वेव। हमारे साथ भी वेव एसोसिएट है, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी कम है कि हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाए। तो दैट इज कॉल्ड द डुअल नेचर ऑफ द मैटर। नॉट ओनली रेडिएशन, मैटर इज ऑल्सो हैड द डुअल नेचर। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक यू वेरी मच।